हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे सी प्लेटफॉर्म पर। तो आपकी भी है क्लास 10। तो ये क्वेश्चन मिस मत करना, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, लाइट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। देखो बेटा, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से सीरीज एंड पैरेलल। मैं इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उम्मीद है वो क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का है और प्रीवियस ईयर 22-24 सीबीएसई स्टेट में दोनों में आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ कैन थ्री रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give the total resistance of 4 ohm। पहले केस में आपको 2, 3, 6 ये तीन रजिस्टर दे रखे हैं, इनको किस तरीके से आप कनेक्ट करें कि पहला तो आपको 4 ohm इक्विवेलेंट मिल जाए, दूसरे केस में आपको सर ये 1 ohm इक्विवेलेंट मिल जाए, तीसरे केस में 4.5 मिल जाए। तो आपको याद रखना है जो कम वाला है ना, कम वाला 1 ohm वो कम मिलता है जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट से करेंगे। आंसर इसके फर्स्ट के लिए हमें ना बेटा 4 ohm इक्विवेलेंट चाहिए। तो 4 ohm इक्विवेलेंट के लिए कनेक्शन हमारा ये रहेगा कि 3 और 6 को तो कर दो पैरेलल में और 2 को कर दो सीरीज में, लाइक दिस। ये 2 ohm को तो हम ऐसे लिख देंगे और 3 और 6 को बेटा ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ जैसे मैंने ये पॉइंट माना है, यहाँ ये पॉइंट माना है, तो 2 ohm यहाँ जाएगा और 3 ohm और 6 ohm ये रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसका 2 आएगा और 2 और 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, टोटल 4 आ जाएगा। यही चीज आपको बस पेपर में लिखनी है कि 4 when 3 ohm and 3 ohm 6 ohm are in parallel में कनेक्ट कर दो, then connected R dash with 2 ohm इन सीरीज, जिससे आपको 4 ohm इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले आप आर डैश निकालो। तो बेटा आर डैश कैसे आएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे मान के चलना कि R1 R2 आपको दे रखा है। R1 की जो वैल्यू है वो 2 ohm है, R2 की जो वैल्यू है वो 3 ohm है और R3 की जो वैल्यू है वो 6 ohm है। ये डाटा आपको गिवन है। तो R2 और R3 को जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, देखो कनेक्शन क्या आएगा, तो 3 प्लस 1/6। आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो कितना आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर, 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3/6। इसको और सॉल्व करेंगे 1/2। तो यहाँ से जो R डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर 2 ohm। अब मैंने क्या बताया था 2 ohm और R1 को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। नाउ कनेक्ट R डैश एंड R1 इन सीरीज। तो इसको कर देंगे सीरीज में कनेक्ट। तो R इक्विवेलेंट की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी R1 प्लस R डैश। तो R डैश की वैल्यू भी 2 है और R1 की वैल्यू भी 2 है, तो कितना आ गया 4 ohm। यही हमें चाहिए था कि 4 ohm हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना था। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो केस है आपका वो है 1 ohm लाना है। तो सिंपल सा है सर, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। कनेक्ट R1 R2 and R3 in parallel। इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ohm। 1 ohm इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 1/R बराबर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत ही सिंपल है, तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू सर 2, R2 की वैल्यू कितनी है सर, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू कितनी है सर, R3 की वैल्यू 6। एलसीएम लोगे 2, 3, 6 का एलसीएम आएगा पहले बच्चों 6। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, 3, 2, 1। 3, 2, 1 कितना हुआ बच्चों, 3, 2, 1 हुआ सर 6 और 6/6 कितना हुआ, कैंसिल करोगे 1 और ये 1/R इक्विवेलेंट चल रहा था। तो बेटा 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है 1। इट मींस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ohm के बराबर आ रही है। अब एक तीसरा केस बचा है। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तीसरा केस और कराते हैं, इसको नोट कर लो। तीसरा केस में क्या है बेटा, तीसरे केस में आपको 4.5 चाहिए। तो 4.5 के लिए आप एक काम करो, 2 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट कर दो और 3 को कर दो सीरीज में। तो कनेक्शन इस तरीके से रहेगा
यहाँ पर रखो 3 और यहाँ रखो 2 और यहाँ पर रखो बेटा 6। इस तरीके से कनेक्शन आपका रहेगा। ये बी है, ये टर्मिनल ए है। यहाँ पर रखा आपने 3, यहाँ रखा आपने 2 ओम और यहाँ रखा आपने 6 ओम। तो साफ साफ दिख रहा है सर 2 और 6 पहले की तरह ही करना, बस मैं जनरली जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो 1/r बराबर आ जाएगा 1/r2। बेटा ये R1 है और ये R3 है, तो 1/r1 प्लस 1/r3 यानी कि 1/2 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो r डैश की वैल्यू आएगी 2 और 6 का एलसीएम बेटा 6 रहेगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4/6। तो यहाँ से r डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 ओम। अब आप एक काम करिए 1.5 को 3 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, क्योंकि इन दोनों को टोटल सॉल्व किया तो 1.5 आ गया। नाउ कनेक्टेड r डैश एंड r1 नहीं r3 एक्चुअल में r2 था, 3 ओम r2 था इन सीरीज। जब हम इसको बेटा सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो r इक्विवेलेंट की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी r डैश प्लस r2 दैट इज 1.5 प्लस 3 और 1.5 में 3 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4.5 ओम। उम्मीद है आपको एक सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कंफ्यूजन, क्योंकि बेटा मैंने R1 को क्या माना था, R1 को माना था 2 ओम, R2 को क्या माना था, R2 को माना था 3 ओम, ठीक है, और R3 को क्या माना था, R3 को माना था 6 ओम। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इसी तरीके से कनेक्ट करना था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।